Thank you for your welcome. धन्यवाद और आपने मेरा स्वागत किया। Really, it is a joy to hear all your songs which has been sung from your heart. सच में ये मेरे आनंद करने वाले सॉन्ग जो अब संगीत थे जो प्रभु के नाम के लिए आप सभी ने गाए। It is really a privilege for me every Sunday to come and share God's word in the midst of you. जी सच में मेरे लिए बहुत ही आनंद और अच्छी मौका है कि मैं हर रविवार को आप सबके बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर आता हूं और आप सबके बीच में उसको बताऊं। May God bless the meditation of His word. और परमेश्वर आपको आशीष करे उसकी सारी भरपूरी से। So, as you all know, we are continuing in our topic, God-given emotions work for good or bad. और हम जिस प्रकार से हम पढ़ रहे थे कि परमेश्वर के द्वारा दी गई भावनाएं अच्छे या बुरे के लिए काम करती हैं, उसी प्रकार से हम आज भी उसी पर चर्चा करते हुए अपने अध्ययन को जारी रखेंगे। We have already finished 4 studies. Today we will go into the 5th one. और हम जिस प्रकार जानते हैं हमने पिछले समय में 4 अध्ययनों को किया है और हम 5वें अध्ययन में जा रहे हैं। So for today's study, we will be studying about the king of Israel, King Uzziah. और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है इजराइल का राजा उज्जिया के विषय में आज हम पढ़ेंगे। Voilà, Uzziah. Voilà, Uzziah. Oui. उज्जिया। We can read a passage in 2nd Chronicles 26th chapter 15th to 21st verse. Second Chronicles 26, 15th to 21st verses. और आइए हम दूसरा इतिहास और उसका 15 अध्याय उसका 26वां अध्याय और 15 से 20 तक पढ़ेंगे। Can somebody read, please? कोई भी भाई बहन पढ़ दे। दूसरा इतिहास 26वां अध्याय 15 से लेके 20 तक। 26 यस नानू। बोलिए भैया। आपकी सिस्टर आवाज सही नहीं आ रही है। 26 जी दूसरा इतिहास 26 अध्याय और 15 से लेके 20 तक। ओके आइए हम पढ़ेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। फिर उसने यरूशलेम में गुम्मटों और कंगूरों पर रखने को चतुर पुरुषों के निकाले हुए यंत्र भी बनाए, जिनके द्वारा तीर और बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते थे। उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई, क्योंकि उसे अद्भुत सहायता यहाँ तक मिली कि वह सामर्थी हो गया। आमीन। Thank you. So we see here in the 19th verse of this 26th chapter, we read there, then Uzziah was wroth. He was wroth with the priests. और हम देखते हैं जब दूसरा इतिहास के 26वां अध्याय और 19 वचन में पढ़ते हैं, इस प्रकार से लिखा है कि जब तब उज्जिया धूप जलाने को धूपदान हाथ में लिए हुए जला उठा। So we see here the king was angry. He was not truly, it is not a small angry, he was raging with anger. और हम क्या देखते हैं कि जो राजा था वो इस वचन में देखते हैं कि वह बहुत क्रोध हुआ, ना केवल थोड़ा मोड़ा क्रोध हुआ, बल्कि बहुत ही ज्यादा क्रोध हुआ। As I told you earlier, anger can be a wonderful tool in the hands of God if it is a holy and a righteous and justified one. और मैं जिस प्रकार से बताया था कि क्रोध करने वाला परमेश्वर का एक अच्छा सा उपयोगी हो सकता है, इस प्रकार से मैंने आपको पहले सिखाया है कि वह किस प्रकार से होना चाहिए कि धर्मी हो सकता है और एक
किस प्रकार से परमेश्वर के द्वारा किया जाना यूज के उपयोगी हो सकता है। However, selfish and sinful anger can be a terrible weapon in the hands of the devil. और हम कह सकते हैं कि जो एक पापी या एक गुस्से से जो गलत गुस्से से जो क्रोध होता है वह बहुत ही खराब होता है। You know, in the life of Cain, Cain's anger led to jealousy and afterwards it led to murder. और हम कैन के विषय में जिस प्रकार से जानते हैं, कैन और हाबिल के ये दो भाई थे, और उन्होंने हम जिस प्रकार से हम जानते हैं कि कैन ने अपने भाई की किस प्रकार से हत्या की थी क्रोध में आकर के। We can see here what this anger had done in the life of this king Uzziah. और हम आज देखेंगे किस प्रकार से जो उजिया राजा था किस प्रकार से क्रोध में होकर उसने अपने जीवन में क्या किया। We all know that in the Old Testament, the word of the king was the law. और हम जिस प्रकार से जानते हैं कि जो जो शब्द जो राजा है वह पुराने नियम में एक व्यवस्था के हिसाब से था। The kings in the Old Testament, they had such a power. They had the power of life and death because they were God's deputy on the earth. और जिस प्रकार से हम जानते हैं जो पुराने नियम में जितने भी राजा थे उनके पास मृत्यु और जीवन पे अधिकार था। ये मानो कि वह उस पर, क्योंकि वह इस संसार के राजा थे, उस नेशन के या देश के राजा थे। So all the people wanted to avoid to make the king angry because it might give some deadly results. और हम जिस प्रकार जानते हैं कुछ राजा जो बहुत ही क्रोध होते हैं और उसका जो बहुत ही गलत परिणाम और निकलता है उनके जीवन से। Here we see this king, he had manifested an unholy anger and he hurted himself and also his kingdom. और जीवन से क्या देखते हैं कि वह एक गलत प्रकार से क्रोध में आता है जो उजैया राजा है, और एक अनहोली यानी गलत प्रकार से या अपवित्र गुस्सा जो हम जानते हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं होता है वह इसके जीवन में देखते हैं। But when we look into the life of this king Uzziah, when we look into his life, it is really surprised to find how he turned to be an angry king. और जब हम इस उजैया राजा के विषय में देखते हैं कि वह अपने जीवन में किस प्रकार से एक क्रोध में आया, उसका क्या उसके जीवन से परिणाम निकला वो हम देखते हैं। We read in 2 Kings 15 chapter and 2 Chronicles 26 chapter, we read how this king was a very successful and popular king because he faithfully followed the Lord for many years. और हम क्या देखते हैं जब इतिहास और इतिहास की पत्रियों में, इतिहास की किताब में देखते हैं कि किस प्रकार से जो राजा है किस प्रकार से उसने किस प्रकार से उसने जीवन में सफलता पाई, और क्या उसके जीवन का जो विश्वास था उसने परमेश्वर के ऊपर पूर्ण रीति से विश्वास किया और किस प्रकार से उसने सफलता पाई। इस विषय में हम इस पुराने नियम में इतिहास की पुस्तक में और दूसरे राजा की पुस्तक में भी हम देखते हैं। Even though we see in this chapter his life he had been, even though शीतल भाई अपना माइक कर लीजिए प्लीज। शीतल भाई आपकी आवाज आ रही है। ओके। even though we find this king, he was very faithful all his life, but in this chapter we find that he was bluntly sinning. और हम क्या देखते हैं कि जो राजा है वह बहुत ही विश्वासी था, उसने अपने जीवन में सारे अच्छे काम किए, लेकिन हम इस अध्याय में क्या देखते हैं कि जो उजैया राजा है उसने अपने जीवन में यहाँ भी कुछ बहुत बड़ा पाप किया है। All the people know that
Only the priest could offer incense, that is, offer sacrifice in the holy place of the temple. और हम सब जानते हैं जिस प्रकार से एक जो है कि जब एक पवित्र स्थान में जो परमेश्वर के लिए हम जो बलि चढ़ाते हैं, उसके लिए इस बारे में भी हम देखते हैं। But however, when the priest told the king that what he was doing is wrong, he has no right to offer sacrifice in the temple. और हम क्या देखते हैं, जो महायाजक है उस राजा को बताता है कि जो तुम इस प्रकार से तुम यहाँ पर जो बलिदान परमेश्वर के लिए कर रहे हो, ये सही नहीं है। But what did he do? This king did not repent. He lost his temper and he became very furious. और हम क्या देखते हैं, इस राजा ने अंगीकार नहीं किया, वो अपने महल में वापस लौट गया। We see here they have used the word wrath in English. I do not know what word is used in Hindi, but here wrath means it is not mild anger. He was raging like a sea. सॉरी अंकल। Here in English, they have put the word for anger. They have put the word wrath. रॉथ Wrath means it is not. Dear uncle, you are muted. Philip uncle, you are muted. Okay. Oh, sorry. I do not know how I muted it. Sorry. It's sometimes it Yeah. happens. Yeah. So we see here that in this chapter, the king, when he was told by the priest that what he was doing wrong, it was wrong, he did not repent, but he lost his temper. और हम क्या देखते हैं कि जब वह परमेश्वर सामने उस बलिदान के लिए जाता है, तब उसे जो महायाजक है उजैया को उसके सारे पापों के विषय में उसको बताता है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि जो उजैया राजा है, वह अपने पापों का अंगीकार नहीं करता है। But here, the word they have used in the 19th chapter, 19th verse of the 26th chapter was wrath. Wrath means it is not a mild anger. It was something just like raging like a sea. और हम क्या देखते हैं कि जो 19 वचन में यहाँ पे लिखा है, जो है एक रॉथ वर्ड इंग्लिश में यूज किया गया है। इसका मतलब होता है कि वह कुछ एक अलग तरीके से होना। But here we see this king, he was having not only a disobedient heart, but this angry was showing us a number of sins in his life. और हम क्या देखते हैं इस राजा के जीवन से, इसने इसके पास परमेश्वर का एक परमेश्वर का उसकी आज्ञा को नहीं माना, बल्कि और इतना ही नहीं, वरन उसने अपने उस हृदय के द्वारा उसने अपनी सारी जो उसकी गलतियां उसको दिखा दिया। कहीं उसने नंबरों में उसकी गलतियां को हम देख सकते हैं। So now we will look into the 4 sins we find in the life of this king, which has insisted him to become angry, and we should avoid this in our lives. और आज हम उजैया के जीवन से 4 महत्वपूर्ण पाप देखेंगे, जो हम सब विश्वासियों को अपने जीवन से भी निकालना चाहिए। So the first sin here, that this king, he had an ungrateful heart. और जो पहला पाप था जो राजा का, वह था कि उसके जीवन में उसका एक अच्छा हृदय नहीं था। As I told you, when we look into the life of this king, Uzziah, he was greatly blessed with a long and a prosperous reign. और जिस प्रकार से जैसे हम उजैया के जीवन से पढ़ते हैं कि परमेश्वर के द्वारा उसे बहुत ही भरपूरी से आशीष दी गई थी।
Throughout the history, we see this king, he was a wise and a faithful ruler. और जब हम इसके इतिहास के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत ही बुद्धिमान और विश्वासी राजा था। We can see in this 26th chapter of the second Chronicles 26th chapter, we see the fourth verse, what it is written. It is written that this king did which was right in the sight of the Lord. और हम दूसरा अध्याय 26 अध्याय के चौथे चरण में क्या पढ़ते हैं कि जो उजैया ने ऐसा कुछ काम किया जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक था। So he was always seeking to do the Lord's will in his life. और इतना ही नहीं, परमेश्वर की दृष्टि में उसने कई अच्छे काम भी किए थे। And also in the fifth verse, we see he was also having friendship with Zechariah. That is another और हम prophet, इतना not the book of Zechariah. और इतना ही नहीं, वरन हम देखते हैं इस राजा की जो है जो जकरिया जो भजत था उसके साथ भी अच्छी दोस्ती थी। So this king sought the friendship of Zechariah so that he can also seek Lord's will and understanding in all the things he was to do. जिस प्रकार से हम जानते हैं जिस राजा जो था जकरिया का मित्र था, इसलिए वे परमेश्वर के एक समझ को और उसकी इच्छा को समझने में बड़ा ही अच्छा था। It seems also this king Uzziah had a godly mother who helped him to do all things to please God. और हम ये भी देखते हैं कि जो राजा उजिय्याह था उसके पास एक 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 धर्मी माता थी जो उसकी हमेशा परमेश्वर के लिए मदद करती थी आगे बढ़ने के लिए। We have to also find out and remark it here that this king, he became king when he was 16 years old. So his mother had a great influence in his life. और हमें इस बात को ध्यान करना है, इस बात को चिन्हित करना है कि जब ये राजा जो उजैया है वह राजा ना था, उस समय सिर्फ वह 16 साल का था और इस बात के लिए उसकी माँ का जो है बहुत बड़ा उसके जीवन में हाथ था। So because of the influence of his mother and also of his friend prophet Zechariah, God gave him such a great success in his reign. और क्योंकि उजैया के पास उसकी अच्छी धार्मिक माता थी और उसका जो दोस्त था जकरिया, परमेश्वर ने इन दोनों की वजह से और उनकी मदद से उसे अच्छा आशीष किया था। He had a successful army. He won many victories after victories. और उदय के पास अच्छी एक बहुत बड़ी सेना थी और उसने कई महायुद्ध भी जीते थे। He had nearly 3 lakhs of soldiers and more than 2,500, 600 officers in his command. और इतना ही नहीं, उसके पास कई बहुत बड़ी सेना भी थी और कम से कम 500-600 उसके पास एक सैनिक की गठन भी था। He had a very good equipment with shield, spears, helmets. He had everything useful to use in the battlefield. और इतना ही नहीं, वरन जो जैया का जो सेना है जो जो युद्ध का सामान उसके पास बहुत ही अच्छा था। जितने भी उसका जो हथियार होते हैं वो बहुत ही आधुनिक और अच्छे हथियार थे उसके पास। He had a very good reputation for military strength. The Lord gave him the strength to overcome, defeat even the Philistines and the Arabians. और इतना ही नहीं, वरन उजैया के जो राजा था उसके पास कई अच्छे साधन थे और परमेश्वर ने उसे आशीष किया था कि वह उसके द्वारा फिलिस्तीन जो देश और कई देश है उनके ऊपर विजय पा सके। Even the enemies were afraid of him, of this Jewish army, so they brought peace offerings to the king to please the king. और इतना ही, वरन जो जितने भी सैनिक जो दूसरे लोग के देश थे वो उन सभी से डरते थे क्योंकि परमेश्वर ने उसे आशीष किया था, बहुत ही भरपूर से दिया था। और इतना ही नहीं, वरन वे परमेश्वर के सामने एक शांति की एक भेंट को भी देते थे। So, no doubt, this king enjoyed success and prosperity at home. और इतना नहीं, इसलिए जो राजा था उसने अपनी आशा और परमेश्वर के द्वारा दी गई आशीषों को नहीं भूला।
He also initiated a number of building programs. He improved the water supply. He had a successful uh, way of living, even not as a farmer, even as a king in the battlefield. और इतना ही नहीं, इसके पास बहुत ही अच्छे घर, बिल्डिंग और महल थे। और इसके पास कई साधन थे, और ये इसके पास कई खेत किसानी का और बहुत बड़ा काम था। बल्कि इतना ही नहीं, ये तो एक अच्छा राजा था जो युद्ध में भी खड़ा होता था। So he knew how to battle and he knew how to build also. और इतना ही नहीं, ये भी जानता था किस प्रकार से लड़ाई करना, किस प्रकार से उठना है। So, no doubt, this king was greatly blessed by the Lord and he had a balanced life. और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि परमेश्वर ने उजैया को बड़ी ही भरपूरी से आशीष किया था। He was a man of peace as well as a man of war also. और एक शांति भरा आदमी था और एक अच्छा व्यक्ति था, इस प्रकार से भी हम जानते हैं। But one thing, each and every victory in his life, little by little, made this king less grateful and much more proudful. और हम क्या देखते हैं, उसका जीवन धीरे धीरे जो है एक गौरव के लिए नहीं पर नीचे की ओर उसको ढकेलता है। So he wanted to have something more and more because of ले his proudful heart. और उसका जो हृदय था उसका बड़ा गौरव था, इसलिए वो चाहता था कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा हो। We often we forget our strength and our prosperity that comes from God when we become very successful in life. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है हमारे लिए कि जब हम अपने जीवन में सफलता पाते हैं, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जब हमारे जीवन में घटता है, तब हम परमेश्वर की दी गई आशीषों को भूल जाते हैं, क्या परमेश्वर ने हमारे लिए किया है और क्या परमेश्वर ने हम सबको दिया है। When we are very successful in life and very prosper in life, we have to think that every strength and everything that we got, comes only from God and God alone. मेरे भाइयों, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो कुछ हमारे पास है और जो कुछ परमेश्वर ने हमें आशीष किया है, वह सिर्फ हमें परमेश्वर के ही द्वारा दिया गया है। We have to remember God's warning in the Proverbs, which says, Pride goes before destruction. और हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो हमें जो गौरव है हमेशा एक नीचे की ओर ढकेलता है, ले जाता है। So, the first sin was in the life of this king was that he had an ungrateful heart. और जो पहला उसका पाप था वह था उसका जो था बहुत ही उसको अपने आप को बड़ा एक अच्छा और ये महान हृदय वाला समझता था। The second sin was that he had an unholy ambition. His और हम ambition in life was not so holy, righteous before God. और इतना ही नहीं, दूसरा पाप यह था कि परमेश्वर की दृष्टि में वो पवित्र नहीं था, वह अपवित्र की तरह था। As a Christian, to have ambition in life, it is not wrong. और हमारे पास एक मसीह जीवन में एक ऐसा जीवन होना एक गलत नहीं है। But this ambition is a good thing if it is motivated by God's will. लेकिन अगर ऐसा जीवन हमें परमेश्वर की ओर से एक शिक्षा दे रहा है, अगुवाई कर रहा है, तो ये हमारे लिए अच्छा है। Ambition is a good thing if it is obedient to God's word. और ऐसी इच्छा अच्छी है कि जो हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने में मदद करता है। Yes, of course, ambition is a good thing if it leads to God's glory. और जो जो ऐसी इच्छा जो है वो परमेश्वर की महिमा के लिए होती है। So many believers have, have become very comfortable because they are very satisfied of their past accomplishments. और
कई ऐसे विश्वासी हैं जो अपनी इच्छा और अपनी कई वजहों से वह अपने आप को अच्छा या बहुत ही ठीक समझते हैं। We can see some of the examples. There are many examples. We try to see just 2 or 3 examples in the Bible, which tells us how the people did not have this kind of unholy ambition. Who, otherwise, और how they had this kind of unholy ambition. हमें इस बात को समझना है कि आज हम उदाहरण के लिए देखेंगे बाइबल में इस बारे में हमें क्या बताया जाता है So और we can, किस प्रकार से yeah. परमेश्वर जो हमें है एक ऐसी इच्छा के बारे में सिखाते हैं। So we can see some examples of the people who had this kind of unholy ambition. और आज हम बाइबल में से कुछ इस प्रकार से इच्छा रखने वाले व्यक्तियों के बारे में उदाहरण के लिए देखेंगे। When we see in the life of the sons of Aaron, their name is Nadab and Abihu. When they brought strained sacrifice to God's altar, we read that in Leviticus. The Lord God sent fire from heaven to consume them. Sorry, uncle. My microphone disturbing microphone. Please don't small again. Okay. You can continue. I'll repeat. Yeah, uncle, please. Yeah, please, uncle, repeat. Yeah. So we can see some of the examples in the scriptures which tells us there are some people who exercised this kind of unholy ambition. और हम आज इस बारे में देखते हैं कि कोई कुछ लोग हैं जो उनके जीवन में एक ऐसी अपवित्र महत्वाकांक्षा वाली जो घटनाएं हैं उनके जीवन से हम देखेंगे। When we read in Leviticus, there we see the sons of Aaron, they are called Nadab and Abihu. और जब लेब व्यवस्था की पुस्तक में पढ़ते हैं जो आरोन के जो बच्चे हैं उनके विषय में पढ़ते हैं तब हम इस बात को देख सकते हैं। They brought strange fire to God's altar. What happened? God sent fire from heaven and he consumed them. और हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर की विधि से वे दोनों पुत्र उसके जो है कुछ आग को निकालते हैं तो परमेश्वर उनके लिए क्या करता है? परमेश्वर उनको अपनी आग में भस्म कर देता है। In the same way, we read in 16th chapter of Numbers, the sons of Eliab, when they defied against the authority of Moses, God punished them. और इसी प्रकार से हम गिनती की पुस्तक 16 अध्याय में भी पढ़ते हैं किस प्रकार से परमेश्वर ने उनको जो यहाँ इस प्रकार की घटना जो यहाँ बताई गई है इसी प्रकार से परमेश्वर ने यहाँ भी उन लोगों को एक सजा दी गई है। How did God punish the sons of Eliab? He caused the ground to open up and swallow these men. We read that in Numbers 16th chapter 31st verse. और हम क्या देखते हैं किस प्रकार से जो एलियाब के बच्चे थे किस प्रकार से परमेश्वर ने उनको गिनती की पुस्तक 16 अध्याय में उनको दिया है कि परमेश्वर ने उनको भूमि के उन लोगों के पांव के नीचे फट गई। We also see another example in the life of Moses, his sister Miriam. और हम इतना ही नहीं वरन मूसा के जीवन से उसकी बहन के जीवन से भी इस बात को देखते हैं। She thought and she told that she had the much more authority, much more than Moses. और इतना ही नहीं उसने मूसा को बताया और सिखाया उसने कई और भी उसके जीवन में बताया और उसके उसमें जोड़ा। So, as a result of her unholy desire for power, God और struck Miriam with leprosy. और हम क्या देखते हैं कि इन सब चीजों ने जो मूसा के जीवन को है हम क्या देखते हैं कि जो उसकी बहन ने उसको सिखाया था उन सब चीजों की वजह से जो मूसा का जीवन है वह हमें उसका परिणाम क्या निकलता है वह एक अपवित्र जीवन की तरह निकलता है।
So now we will see a last example in the New Testament. We shall read the 3rd John 9th verse. There is a wonderful classic example of this ambition which is not godly. और आज हम एक और उदाहरण के लिए हो जाएंगे जो हम नए जीवन से नए नियम से देखेंगे। वह है कि तीसरा यूहन्ना उसका 9वां वचन। 3rd John 9th verse. निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती हैं? And also 10th verse, please. यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? So here we find this Diotrephes was not welcoming others and even John also. और जब हम यूहन्ना की पत्री तीसरा यूहन्ना की पत्री जब हम देखते हैं और उसका 9वां वचन पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि जो उनसे बड़ा होना चाहता है उन्हें भी परमेश्वर ग्रहण नहीं करता है। इस प्रकार से भी यूहन्ना ने इस बात को प्रस्तुत किया है। So this kind of attitude was being condemned by John, saying that the attitude of Diotrephes was not a holy one. It was not a very good godly ambition. और क्या हम देखते हैं कि जो इस प्रकार का जो एक क्रोध होता है वह एक अच्छा नहीं होता है। इस बात को भी जो यूहन्ना है इस बात को यहाँ प्रस्तुत करता है, और वह परमेश्वर की ओर से बहुत ही अच्छा महत्वाकांक्षा वाला या महत्वाकांक्षी एक पवित्रता नहीं होती है। So we can see many other examples, but we have to be careful that when we are looking for more and more authority, more and more power, more and more importance in our life, we would slightly go out of God's will and we will be going into a non-godly, ungodly ambition. और इतना ही नहीं, वरन जब हम देखते हैं कि जब हम अपनी महत्वाकांक्षाओं में भरपूर हो जाते हैं और अपनी इच्छा पर चलने लगते हैं, तब हम देखते हैं कि हम परमेश्वर से पीछे हटते हैं, परमेश्वर से दूर जाने लगते हैं। So, as a result of this kind of ambition, which was not godly, this king lost all his authority, all his honor, and he became a leper. और हम क्या देखते हैं कि उसके इस घटना से हम उस जीवन से क्या समझते हैं कि उसके इस परिणामों से उसके जीवन में क्या निकलता है कि वह कुछ भी ना रहा। So now we will go into our third sin. This king, he had a unyielded will. और हम क्या देखते हैं, उसका तीसरा जो है वह है कि वह एक अच्छी इच्छा ना रखने वाला, एक अच्छी इच्छा ना होना। So we all know that the will of God is the best, but this king did not yield to God's will. और हम क्या देखते हैं कि जो परमेश्वर की इच्छा होती है वह बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन यह व्यक्ति जो क्या करता है वह परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझता है। The king, he knew all God's commandment, but he ignored it, and he did as he pleased, as he wanted. और हम क्या देखते हैं, ये परमेश्वर की सारी इच्छाओं को प्राप्त करता है परमेश्वर के द्वारा, लेकिन वह क्या करता है कि उन सारी आज्ञाओं को या इच्छा को मानता नहीं है, वरन अपनी ही इच्छाओं को करता है जो उसकी इच्छा होती है। As this king was so much proud, he believed that God would make an exception for him. और हम क्या देखते हैं कि जब वह परमेश्वर की इच्छाओं को नहीं मानना था, तब वह अपने आप को बहुत ही एक अच्छा और गौरव से भरा हुआ समझ रहा था। तब हम देखते हैं कि परमेश्वर से वो सोच रहा था कि मैं परमेश्वर से पा रहा हूँ। So, brothers and sisters, we have to keep it in mind when we comes to the priesthood, God does not make any exceptions to his commandments. और हम क्या देखते हैं, जब महाराजा के सामने जाते हैं और तब महाराजा के हमारे लिए कोई भी इस प्रकार का उसका
एक बात उन सबके सामने परमेश्वर सामने नहीं रखता है। God's word is very clear when he gave it to Aaron, saying that all concerning the offering was only given to the priests. That is, the priests, they have only the right to go and sacrifice these offerings. No other person can do that. और हम क्या देखते हैं कि जो महायाजक था वो है हारून को सिखाता है कि किस प्रकार से एक सही बलिदान परमेश्वर के सामने और बलि कर सकते हैं। ये सारी बातों को वह हारून के सामने प्रस्तुत करता है और उसको सिखाता है। We also see the same mistake which has been done in the life of King Saul. और इस ऐसी ही बातों को हम एक साउल राजा के जीवन से भी देखते हैं। So he thought that he could offer this sacrifice for the people. So he entered into that place and he did the same mistake. And afterwards, his kingdom was taken away from him. हम क्या देखते हैं, वे सोचा था कि इस प्रकार से मैं परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ा करके मैं उन सबसे निकल जाऊंगा, लेकिन हम क्या देखते हैं उसके बाद उससे उसका जो अधिकार था, जो उसका राज था, वह भी छीन लिया गया। In the Old Testament, we find only one exception, that is Melchizedek, who was a king and also he was a priest. और हम क्या देखते हैं कि आ, एक ही जो पुराने नियम में जो एक व्यक्ति था, वह राजा भी था और एक महायाजक के रूप में भी था। We can read, if you want, that passage which is in Genesis 14 chapter 18th verse, which says that he was the king of Salem, that is king of righteousness. He became the priest of the God of God Most High. और हम क्या देखते हैं, जब हम उत्पत्ति पुस्तक उसका 14 अध्याय 18 वचन को पढ़ते हैं कि तब सालेम का राजा मल्कीसिदक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, और रोटी दाख मधु ले आया। इस बात को हम देखते हैं कि जो इस वचन में जो राजा मल्कीसिदक था, वह परमेश्वर का महायाजक भी था। So often we take Melchizedek just as a picture of Lord Jesus Christ, because Lord Jesus Christ, he was also a king and also he was a priest. और इस प्रकार की घटना और इस प्रकार के हम जो इसके जो चित्रण है, इससे हम समझ सकते हैं कि यह जो चित्रण है वह हमें परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में सिखाता है, क्योंकि जो परमेश्वर यीशु मसीह वह भी एक महायाजक और एक राजा है। Our Jesus Christ is the king of righteousness. He is also a king of peace. और इस प्रकार से यीशु मसीह भी जो है वह एक शांति के राजा है और वह राजाओं के राजा हैं। This righteousness and peace had been joined together when our Lord Jesus Christ gave his life at Calvary. और ये सेम ऐसा ही जीवन जब हम देखते हैं, यीशु मसीह ने जब अपना 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 उस अपने आप को उस क्रूस पर दे दिया, तब भी उस प्रकार से हम देखते हैं। So, because of Jesus Christ, we as his children, we have this wonderful privilege as a believer to be a king and also a priest. और जब हम देखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह की वजह से के कारण से हम भी जो विश्वासी भाई लोग हैं, हम भी एक राजा हैं और एक याजक हैं। We can read this wonderful verse which says in Revelation 1st chapter 5th and 6th verse, which says that each believer is a king and a priest. और ये अच्छी बात और एक अच्छा वचन भी हमको पढ़ना चाहिए। यह बात जो है प्रकाशित बात उसका पहला अध्याय उसके 5वें और 6वें वचन में लिखा है कि यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने में पहलौटा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है, उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए महायाजक याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगनायुग रहे, आमीन। So you have read that verse. Yeah, We can read that verse, Revelation 1st chapter 5th and 6th verse. I already read, uncle. Yeah, you have read that. Okay. So
So we understand clearly that through Jesus Christ, every true believer belongs to a royal priesthood. और हमें इस बात को हर विश्वासी को समझना है कि परमेश्वर यीशु मसीह की वजह के कारण से हम हर एक विश्वासी एक परमेश्वर के महायाजक के एक परिवार से या उसके ताल्लुक या संबंध रखते हैं। But this king, we find here, he wanted to start a royal priesthood, which was not the will of God. और हम क्या देखते हैं, ये राजा है इस प्रकार से जीवन जी रहा था जो परमेश्वर की इच्छा की ओर से नहीं था। But when Azariah and other 80 other priests, when they came and told to the king what he was doing is wrong, he did not repent. और हम क्या देखते हैं कि जब उजैया राजा के सामने कई और 18 जो महायाजक आए उपस्थित हुए, तब उन्होंने उसको बताया कि फिर भी जो राजा उजैया है उसने एक अंगीकार नहीं किया। The other priests, they begged this king to leave quickly that place. Instead of repenting, the king became very, very furious, very angry. और हम क्या देखते हैं, वो राजा जो है बहुत अंतिम तक वो देखते हैं कि वह अपने आप का अंगीकार का नहीं किया, वरन वह हम देखते हैं धीरे धीरे बहुत ही अपने जीवन में क्रोध में हुआ। So we see here this king refused to yield to God's will and he brought God's judgment upon himself. और हम क्या देखते हैं कि जो जो राजा है उसने परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझा, लेकिन एक एक खुद से उसका निर्णय किया। Now we will go into the fourth sin. Because of all these three sins, at last he became a unhappy man with a unhappy life. और उसका जो आखिरी पाप है, चौथा पाप है, हम उसको देखेंगे कि क्योंकि जितने उसने जो 3 पाप किए थे शुरू में, जो उसने 3 पाप किए, इसी से संबंधित इन्हीं कारणों से वह एक एक अच्छा और एक अच्छी खुशी वाला व्यक्ति ना हो पाया। यह भी एक पाप हम देखते हैं। We see here this king was a perfect illustration of God's warning, telling that if you think you're standing firm, be careful that you don't fall. और हम क्या देखते हैं कि जो राजा है उसको परमेश्वर की ओर से सारी एक चेतावनियां उसको मिली थी कि तुम जब खड़े हो तुम ये मत सोचना कि तुम गिरोगे नहीं। Even though this king, as I told you, was faithfully serving the Lord for most of his life, he brought glory to God, he was greatly blessed by the Lord. At last, he became an unhappy man. और हम क्या देखते हैं कि राजा था वह, उसका जीवन बहुत ही अच्छा परमेश्वर की द्वारा दी गई आशीष के पास थी, और वह परमेश्वर को पूरा जीवन अच्छे से प्रेम में था, और वह परमेश्वर का नाम महिमा के लिए बढ़ा रहा था। लेकिन हम क्या देखते हैं, आखिरकार में उसका जीवन जो है एक निराशा में हो गया। Yes, brothers and sisters, little by little, he allowed to have an ungrateful heart. और हम क्या देखते हैं मेरे भाइयों बहनों, कि इसने अपने हृदय को ऐसा बनाया कि वह एक अच्छा हृदय का ना था, इस कारण वह इस परिस्थितियों में गया। This sin of ungrateful heart gave another sin which is called a unholy ambition. और हम क्या देखते हैं कि इस प्रकार का पाप और उसकी इस प्रकार की गलत परिणाम की वजह से हम क्या देखते हैं, उसके पास एक अपवित्र महत्वाकांक्षा थी। And this second sin gave birth to a third sin which is called the unyielded will to rob, which robbed him of all his blessings. और हम क्या देखते हैं, जो उसका दूसरा जो पाप था, उसी ने उसके तीसरे पाप को भी जन्म लिया कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा था। So he spent the last days of his life with unhappiness and misery, living as a leper. और हम क्या देखते हैं कि वह अपने जीवन इन सारे कारणों की वजह से अपने जीवन में निराशा से आखिर आखिर में अपना जीवन निराशा में बताता है, और क्या दिखता है कि मजदूर के समान में अपना जीवन बता रहा है। When we see the consequences of his sin, it is really tragic. और हम क्या देखते थे, जब उसके पापों का कुछ लक्षणों को या उसके कामों को देखते थे, हम क्या देखते हैं कि थोड़ा अलग ही प्रकार से उसके जो थे पाप थे।
The first results of his sin was that this king lost his health. और इसके पाप का जो परिणाम निकला हुआ था, सबसे पहला था कि उसने अपना अपना जो है एक अच्छा स्वास्थ्य खो दिया था। We all know that when we go against God's law, that is according to the Old Testament, he should be put to death. और हम क्या जिस प्रकार जानते हैं कि जब पुराने नियम में कोई भी एक परमेश्वर की व्यवस्था में होता था, हम क्या देखते हैं जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के विरोध में जाता है तो वह एक मृत्यु की ओर ढकेला दिया जाता है। But in God's grace and His mercy, the Lord spared this king's life. हम क्या देखते हैं, लेकिन जो परमेश्वर की आशीष और दया है वह उस लोगों को आगे बढ़ाती है। But as a result of that, of his disobedience, he had to spend his life in loneliness and shame as a leper. और हम क्या देखते हैं उसकी इन सभी कारणों की वजह से हम क्या देखते हैं उसका जीवन एक गलत और उसका श्रम में और उसकी उदासता में उसका जीवन और निराशा में उसका जीवन व्यतीत होता है और वह एक मजदूर के समान अपना जीवन व्यतीत करता है। The second result of his disobedience, he lost also his throne. और दूसरा जो उसका परिणाम है, उसके पाप का परिणाम है उसका वह यह है कि वह अपने एक राजगद्दी को भी खो चुका था। So we all know that in the Old Testament, the lepers are not allowed to be near people. So he could not be a king. He had to give his throne to his son Jotham. और हम क्या देखते हैं कि वह एक अच्छे इन सभी परिणाम की वजह से उसने जो उसका अपना जो एक राजगद्दी थी वह खो चुका था, तो उसने अपनी राजगद्दी को अपने बेटे को दे दी थी और वह एक मजदूर के समान अपना जीवन व्यतीत करता है। इस बात को भी हम देखते हैं। So we see here this king, he lost his health, he lost his throne, and also, thirdly, he lost this privilege of going to the temple because as lepers, he can't go to the temple. और हम देखते हैं कि हम क्या देखते हैं कि जो राजा के पापों के परिणाम थे, पहला था कि वह अपने स्वास्थ्य को खो चुका था, दूसरा और वह अपने राजगद्दी को खो चुका था, तीसरा अब वह उस पवित्र स्थान परमेश्वर के मंदिर में जाने के योग्य नहीं था, क्योंकि जो उस समय का नियम था, क्योंकि जो एक साधारण व्यक्ति या एक जो गरीब व्यक्ति या जो एक मजदूर करने वाले व्यक्ति के समान होता है, वह उस पवित्र स्थान में परमेश्वर के मंदिर में जाने के योग्य नहीं होता था। So we see here this king had to learn the hard way because he did not learn to control his ambition and his anger. और हम क्या देखते हैं, तब उसको राजा को सीख मिली कि उसने अपने जीवन से किस प्रकार से उस एक अशुद्ध और एक गलत महत्वाकांक्षा को उसने कंट्रोल नियंत्रण में नहीं रखा। This king, very sorry to read his history, that he displayed anger at the wrong people and also for the wrong reason. और हम देखते हैं ये व्यक्ति जो था अपना बहुत ही क्षमापूर्वक था, क्योंकि वह उसने अपनी इन सभी आत्मकांक्षाओं को नियंत्रण में नहीं रखा, इस कारण वह बहुत ही क्षमापूर्वक था। So because of his pride, he could not seek God's forgiveness, and he could not repent before God. लेकिन हम क्या देखते हैं, परमेश्वर ने आशीष किया है और परमेश्वर के समीप वह अंगीकार नहीं करता है। If he had repented, he could have avoided much unhappiness and much heartache. और अगर हम अंगीकार करते हैं तो परमेश्वर हमारी सारी चिंताओं को और सारे पापों को हटाता है। This king, sad thing to see that he had won many battles. He had conquered many cities, but he was not able to conquer his heart and his tongue. हम क्या देखते हैं कि जो राजा है उसने कई अपने सिटियों को बनाया है, लेकिन हम क्या देखते हैं जो राजा है अपने हृदय को बनाने की योग्य ना रहा था। Learning to control our emotions, God-given emotions like anger and other things, will help us to have a
joyful and successful Christian life for God's glory. और परमेश्वर की महिमा के लिए और एक अच्छी विश्वासी जीवन के लिए हमें अ, अपने इन सभी चीजों पर नियंत्रण रखना है। किस प्रकार से परमेश्वर ने हमें इन सभी कुछ चीजों को दिया है, इस बात को हमें नियंत्रण करना है। Yes, dear brothers and sisters, you might be asking me the question, how can I gain control over my God-given emotions, my quick temper? और हम सबको इन सभी चीजों को हमें याद करना है और सीखना है किस प्रकार से हम परमेश्वर की द्वारा दी गई भावना को उसको कंट्रोल या नियंत्रण कर सकते हैं अपने जीवन में। The only way we can control our emotions is by remembering God's goodness, by being grateful to God. और हमें इन सारी बातों को से जो परमेश्वर की द्वारा दी गई भावना उसको सिर्फ हम परमेश्वर की अच्छाई को याद करके ही नियंत्रण कर सकते हैं। It is also by directing our ambitions to His purposes, to His glory, and yielding our will to His will. और ये सारी जो परमेश्वर के द्वारा की भावना है, ये इस सबकी आत्मकांक्षाएं महत्वाकांक्षाएं हम सबको परमेश्वर की महिमा के लिए और हमारे एक अच्छे जीवन के लिए एक उस रास्ते पर ले जाती हैं। So, yes, dear brothers and sisters, as Christians, we have to be very careful not to fall prey or not to commit these 4 sins which this king had committed. और हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, एक अच्छे विश्वासी होने के नाते हम सबको इन सभी बातों को ध्यान रखना है और अपनी भावना को नियंत्रण करना है और इस प्रकार से नहीं करना है जिस प्रकार से इस राजा ने किया है। This is the 4 sins, that is, he had a ungrateful heart. और चौथा उसका पाप था, उसकी वजह था कि उसका एक अच्छा हृदय नहीं था। वह अच्छा है उसका हृदय ना होने के कारण से इन सभी का उसने पाप किया। The second sin, he had an unholy ambition. His और हम ambition क्या was देखते not हैं, motivated by God's will. और उसका दूसरा पाप था कि उसका एक 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 अच्छा और एक अनहोली और अपवित्र महत्वाकांक्षा होने के कारण जो उसकी अपनी इच्छा थी वरन परमेश्वर की इच्छा से ना था। And the third sin, he had an unyielded will. और हम क्या देखते हैं उसके पास एक अच्छी इच्छा नहीं थी उसकी। And the fourth one and the last sin in his life, we can find out. There are many other sins, but the last one I found out is that he had an unhappy life. और हम क्या देखते हैं जिसका चौथा और आखिरी पाप था, हम क्या देखते हैं उसका रिजल्ट परिणाम क्या निकला था, देखते हैं और भी इसके कई विषय हैं और लेकिन What a मैंने जो great ढूंढा है वो इस प्रकार से है कि वह अपने जीवन में निराश था। What a great tragedy, what a great downfall for this very successful king, Uzziah. और कितना कितना ऊपर उठा व्यक्ति हम देखते हैं उसके जीवन से, और वे कहाँ से उस स्थान से नीचे की ओर आता है और गिरता है, इस बात को हम यहाँ देखते हैं इस राजा के जीवन से। We can read, before we close, we can read just the last verse in a 2 John 8th verse. 2 John 8th verse. और आज की हम इस विषय को खत्म करेंगे और एक वचन को पढ़ करके दूसरा यूहन्ना उसका 8वां वचन, दूसरा यूहन्ना उसका 8वां वचन। Can somebody read it, please? कोई भी भाई बहन पढ़ सकता है, दूसरा यूहन्ना उसका 8वां वचन। कोई सुन रहा है? यस। नानू प्लीज, दूसरा यूहन्ना उसका 8वां वचन। ओके ओके। आप अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम गवा न दो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। आमीन। Yeah, wonderful. Amen. No matter how much blessings we have enjoyed from God, we have to be very careful. We must be on guard.
और हमें इस बात के चौकस रहना है और इस पे कोई भी वो नहीं करना है कि और गौरव नहीं करना है कि हम परमेश्वर के द्वारा इतने आशीष हैं, वरन हमको हमेशा चौकस रहना है और परमेश्वर के लिए हमेशा एक उसके लिए नियंत्रण में रहना है। May God help us so that we might not commit these kinds of sins in our life, and we will live for God's glory only by His help. Amen. और परमेश्वर हम सबकी मदद मदद करे और सहायता करे कि हम इस प्रकार के जीवन को, जिस प्रकार से राजा ने जिया, इस प्रकार के जीवन को ना जिए, वरन परमेश्वर की महिमा के लिए जीवन व्यतीत करें और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आमीन। Amen. Thank you, uncle. Today Thank you. also so wonderful message. I also enjoy when I translate this message. Yeah. I also enjoyed preparing this message.